न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान है सबका। उस वक्त इत्तेफाक से आस्था का महापर्व दुर्गा पूजा भी था और इसी जगह पे पंडाल, क्योंकि बाजार हमारे लिए वो जगह थी कि जिस जगह पर हमने इसको घर आंगन समझा, खेले कूदे और बड़े हुए, यहीं की चलती दुकान से हमारा घर चलता था, घर वालों का पेट चलता था, हम लोग बढ़ते थे और इन्हीं इन तमाम घरों में हमने बचपन में अपना वक्त गुजारा है। चाहे वो अजय चचा, विजय चचा का घर हो, बली चचा का घर हो, जयकुमार चचा, राजकुमार चचा, ये पूरा घर आंगन था हमारा। लेकिन अफसोस कि कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने इस तरह के घर आंगन को बंद कर दिया। अब ये बता दिया कि चेहरा से आप हिंदू हैं, चेहरा से मुसलमान हैं, और ये दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं थे। हमारे आपके समाज में दिन रात दुआ सलाम और मिलने जुलने वाले लोग ही थे, मगर वो दौर बदल रहा है। अब अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी शुरुआत हो रही है। संघर्ष के नाम पर लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी के नाम पे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। जब पिछली बार आस्था का सम्मान करने आपका ये बेटा यहां नहीं पहुंच पाया था, जो कि पंडाल के इर्द गिर्द नुक्कड़ सभा नहीं करना था, भाषण नहीं करना था, तो कुछ लोगों ने काफी प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उसका बाजार का वोट नहीं चाहिए, और जो बाजार का धूल फांक के जवान हुआ और उसको बाजार का वोट नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं। हमारा विजन चुनाव लड़ने का या लड़के सत्ता में आने का या कोई पद ग्रहण करने का बिल्कुल न था, न है, न रहेगा। आपकी दुआओं ने, आपके आशीर्वाद ने पहले ही से तुराब नियाजी को इस लायक बना रखा था कि कम से कम ऐसे ऐसे 10 चेयरमैन आएंगे और जाएंगे और हम लोगों को क्षेत्रीय विकास करने से नहीं रोक पाएंगे। मगर आपके एक वोट की ताकत से हम लोग रोहतास को बदलेंगे और रोहतास के बदलाव में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, बेसिक मुद्दा, बेसिक चीज। दरअसल हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को करना क्या है। हमारे नेता आएंगे, तरह तरह की बात कहेंगे, वो लोग दिखाएंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बाकी कैंडिडेट आते रहेंगे ये कहने कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, हमारा जीतने के बाद काम देखिएगा। इकलौता ऐसा कैंडिडेट आपका बेटा तुराब नियाजी कहता है कि पहले हमारा काम देख लीजिए तब वोट देखिए। जब क्षेत्रीय विकास या किसी के दर्द में खड़े होने से पहले तुराब ने सामने वाले की जात या सामने वाले का धर्म नहीं देखा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि वोट देते समय तुराब का जात या तुराब का धर्म मत देखिएगा। लोग वर्गलाएंगे, आपको कहेंगे कि आप बनिया है, आप मुसलमान है, आप यादव है, आप कुर्मी है, आप कोयली है, लेकिन आपकी जब समस्या की बात होगी तो कोई नहीं बोलेगा। किसी भी तरीके से चाहेगा कि तोड़ ममोड़ के बात की जाए। कहीं किसी को चुनाव में आरएसएस का एजेंट बताया जाएगा, कहीं किसी को कोई दूसरे संगठन का एजेंट बताया जाएगा, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि समाज हित में आरएसएस की क्या योगदान है। संगठन को बदनाम करना, गाली देना बहुत आसान होता है। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं तो हिंदुओं को वर्गलाने के नाम पे कि मुसलमान है हम, हमको वोट देना नहीं तो फलाना जीत जाएगा। किसी के जीतने हारने से व्यक्तिगत रूप से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके क्षेत्र का विकास जरूर रुक जाएगा। इस बाजार को अगर सासाराम डेयरी या उच्च स्तरीय बाजार बनाना है या यहाँ की सुविधा ठीक करनी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर चौरासन शिव मंदिर के डेवलपमेंट की बात की जाए। जब यहाँ पे देश भर से आस्था के महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर में जब हिंदू भाई आएंगे तो यहीं की बाजार से सामान खरीदेंगे, चाहे वो पूजा की सामग्री हो, चाहे कुरकुरे चिप्स। उनके बच्चे, जब ये पर्यटक स्थल बनेगा, जब लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे बाजार को कुछ पैसा दे के जाएंगे। आने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि दुकानदार हिंदू है कि मुसलमान, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और चले जाएंगे, मगर उनके दिए पैसे से हमारे क्षेत्र का रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ पर बात करनी होगी रोहतास किला के डेवलपमेंट की, ताकि डेवलपमेंट जब रोहतास किला का होगा, पर्यटक आएंगे, रास्ता बनेगा, पर्यटक आएंगे, लोगों का आना जाना, रिश्तेदारी और तमाम चीजें जब बढ़ेंगी तो दुकान की कीमत, हम लोगों की कीमत, हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, हमारे पास क्षेत्र की कोई कमी नहीं है, मगर उच्च स्तरीय नेताओं के और लोकल नेताओं के उदासीन रवैया की वजह से आज रोहतास एक सिकुड़ के रह गया है। हमारे यहाँ 500,000
रुपए की दलाली समझने को लोग नेतागिरी समझते हैं। दो भाइयों को लड़वा के 99.9% के जमीन का दो भाइयों के बीच का होता है। पहले दोनों भाइयों को अलग अलग दिल में नफरत डाल के वो आपके नफरत की सियासत पे आपसे पैसे की उगाही करते हैं। 400, 500, 1000 रुपया या महज एक चाय पे अपना ईमान बेचने वाले लोग भी आपके नेतृत्व की बात करते हैं। आंख बंद कीजिए और देखिए कि पिछले 20 साल से किन लोगों ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ चढ़ावा किया है, किनके बढ़ावे चढ़ावे में पहले आपने लड़ाई किया और बाद में अपना सब कुछ लुटा के थाना में पैसा देके अपना केस से नाम निकलवाया है। आपके बच्चों के साथ उनकी एकता तब दिखती है जब वो भेदभाव नहीं करते 107 में नाम देने से। ईमानदारी से वो लोग ये काम करते हैं, जितना हिंदू का देते हैं उतना ही मुसलमान का देते हैं, और फिर आप दौड़ते रहिए, नफरत बढ़ती रहेगी। एक बार हम लोगों ने हिम्मत करके थाना पे जाके विरोध किया था, उसके बाद 4 बड़े पर्व गुजरे हैं। दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो और 12 रबी अव्वल हो। अगर एक का भी नाम 107 में आया है तो आप बताइए, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि तुराब ने आज से चुनाव लड़ना बंद कर देगा। आखिर क्या वजह थी कि पिछले 8 साल से लगातार 107 में नाम और अचानक से एक विरोध के बाद नाम आना बंद हो गया? आखिर क्या वजह थी कि पहले हर नाम पे दलाली करने वाले लोग अब भागते भागते फिर जा रहे हैं, अब वो भी विकास की बात करने लगे। 6 साल से मैं डरा था रहा हूं कि शमशान घाट बनना चाहिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए। आस्था का महापर्व छठ करने लोग देश और दुनिया से हमारे रोहतास आते हैं, मगर छठ घाट का यह हाल है कि जो जाने वाले लोग देखते होंगे, कौन लोग जवाब देंगे? अब आप चुनाव आया है, तरह तरह की बात करेंगे। जो फंड था उस फंड का आपने क्या किया? कोरोना काल में आपने फंड का सही इस्तेमाल कहां किया? इतनी बड़ी बाजार सब्जी बेचने वाले लोग, पहले खेत किसान से बड़ा कलेजा दुनिया में किसी बिजनेसमैन का नहीं होगा। पहले वो खेत में जाता है, बीज को बोता है, उसके बाद उम्मीद से उसकी तरफ तकता रहता है कि कब हमारे लगाया हुआ फसल इस लायक हो कि उसको बाजार में बेचा जाए। मुश्किल से उसका पूरा परिवार कंधे पर जब सब्जी लेके यहां आता है तो सब्जी धोने के लिए बाजार में पानी नहीं है। कहीं पर पानी की व्यवस्था? अगर है तो आप लोग बताइए, और नहीं है तो हाथ उठा के बोलिए। क्यों नहीं है? चापाकल नहीं है। अगर सब्जी बेचने वालों को यहाँ पे पीने की सुविधा नहीं दी जाएगी तो बाकी सब्जी कैसे बेचेगा? वो कहां से एनर्जी आएगी? सब्जी मंडी की कौन बात करेगा? मंडी नहीं थी, अब नगर पंचायत हुआ है, अब मंडी बनेगी, तो इससे पहले लोग कहां थे? ये आज अकबरपुर किसी नक्शे से अलग होकर आजाद तो हुआ नहीं है। क्यों आपको बार बार बताया जाता है? पहले धर्म के नाम पे धर्म का चोला ओढ़ के दुर्गा पूजा और मुहर्रम में कुछ लोग धर्मवीर बनेंगे, और बाद में वही लोग जो मुसलमानों को गाली देंगे उस मुसलमान के घर में बैठकी करते हैं कि नहीं करते हैं? जो नेता मुसलमानों का हिंदुओं को गाली देता है, 10 दिन के बाद वही हिंदू के घर में जाके बैठकी करता है कि नहीं करता है? तुम्हारा गठबंधन है तो सही है, और हम एकता की गठबंधन करें तो हम लोग गलत हो गए। अगर सच में हिंदू इतना घटिया होता है तो तुम हिंदुओं के बीच उठना बैठना छोड़ दो। मठाधीश हिंदुओं के बीच जो हिंदू की ठेकेदारी लेके रहते हैं, सनातन धर्म किसी बिचौलिया और नेता के ठेकेदारी का धर्म नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किसी दलाल बिचौलियों को जरूरत नहीं है उनके जयकार करने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तुराब न्याजी जैसे गुनाहगार, झूठा और पापी इंसान की जरूरत नहीं है कि मुसलमान कहलाए, तब तक जब तक हम आलमी इंसानियत को फायदा न पहुंचा ले। आखिर दंगा की बात होती है। एक बार यहाँ पे 2014 में दंगा की भरपूर कोशिश की गई थी। किन लोगों ने किया था, दोबारा किन लोगों ने सुअर और गाय किया, ये सबको सब पता है। दबी जुबान में सब जानते हैं कि वो कौन दो हिंदू, कौन दो मुसलमान थे जिन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। हिम्मत नहीं जुटा पाते बोलने की, वरना उस केस में नाम आएगा। 4 लोगों की गलती और 400 लोगों पर मुकदमा। आपके बच्चे परेशान हुए थे, आपके बच्चे परेशान हुए थे, आप लोग परेशान हुए थे। 2014 या 15 में जिस वक्त हमारे 3 भाई शहीद हुए थे, जिनको गोली कांड कह के कहा जाता है, उन 3 गरीब के घर आज तक कोई गया धर्म का ठेकेदार? धर्म के नाम पर उठने वाली नफरत जो हमारे भाई मारे गए, चाहे सुंदरगंज का मेरा एक पासवान भाई हो, ककरिया मोहल्ला का रिश्तेदार हो, या कोई भी इंसान मारा गया, उसके घर दोबारा कोई धर्म का ठेकेदार नहीं पहुंचा, नेतागिरी करने सब पहुंचे थे।
शराब न्याजी जैसे लोगों के लिए ये सब चीजें मुद्दा होती हैं। एक गोली कांड से पूरे मार्केट पर 3 साल तक असर था या नहीं था? आप लोग ईमानदारी से बता दीजिए। आखिर डर क्यों रहे हैं? सीने पे चढ़ के जालिम को जालिम बोलिए। अब दौर चला गया कि जो बात कान में और मकान में होती थी, अब जो बात कान में होगी, जो बात मकान में होगी, वही बात मैदान में होगी। ना हम इन दलालों से डरेंगे, ना इन दलाल के आकाओं से डरेंगे, चाहे वो कोई थाना में बैठा थाना अध्यक्ष हो, कोई बीडीओ हो, कोई सीओ हो, कोई तुगलकी फरमान भेजने वाला डीएम और एसपी हो। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता से आके बात करे, जनता से सीधा संवाद करे। हम आम जनमानस के हित की बात करेंगे, हम अकबरपुर के हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। बड़ा बड़ा टीका, बड़ा बड़ी टोपी लगा लेने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। धर्म का ठेका लेना है, धर्म में जाके बैठिए मंदिर मस्जिद में। समाज का ठेका लेना है, समाज में नजर आइए। और अब तो वो लोग भी समाज से भी नजर आ रहे हैं जो रात के 9 बजे पी के टोल रहते हैं। उनको अगर 9 बजे के बाद आप कोई कंप्लेन कर दीजिएगा, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि वो कौन है, उनका परिवार कौन है। वो आज बहुत बड़े बड़े समाज सेवी बने फिर रहे हैं। आप आसमान पे थूकेंगे, थूक आपके मुंह पे होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अल्लाह के रसूल किसी हिंदू किसी मुसलमान को गाली देंगे, गाली आपको पड़ेगी। धर्म हमेशा पवित्र रहा है, धर्म का संदेश हमेशा बेहतर रहा है। काम वो हो जो जमीन पर हम किसी को बदलाव ला सकें। कितना मौका चाहिए आप लोगों को? 5-5 साल करके जनता ने मौका दिया तो था। एक ऐसा कोई काम बताए जिस काम से कोई धरातल पे बदलाव आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप लोगों को खुद से साइड हट जाना चाहिए था। मगर आपकी बेहयाई का आलम यह है कि आप पहले जुल्म करते हैं, फिर जालिम के साइड खड़े होकर चुनाव में धर्म का आड़ लेके खुद को धर्मवीर बताते हैं। अगर आप कर्मवीर होते तो आपको इतना लड़ने, इतना छल कपट, बैग में रोज 1-1 लाख रुपया लेके निकलने की जरूरत नहीं होती। 5,000 में 1-1 वोट का डील नहीं करना पड़ता। आज आपको धर्म के नाम पे आड़ में कि हम नहीं जीते तो फुला जीत जाएगा। आखिर जनहित के मुख्य बातों को करने वाला अगर गुनाहगार है तो मैं गुनाहगार हूं। अगर रोहतास हॉस्पिटल को सुधारने की जिद लेके अपने सिर पे सवार डॉक्टरों को ऑन टाइम और एम्बुलेंस को सड़क पे खड़ा हमारी जरूरत के लिए रहना है तो हम गुनाहगार हैं। क्या बताइए, आपके रोड पे दिन भर में एम्बुलेंस आपको हर वक्त दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या ये बात करना गुनाह था मेरा कोई? हमारे हिंदू मुसलमान बच्चों को केस में फंसाया जा रहा था कि नहीं फंसाया जा रहा था? उस सवाल को थाना अध्यक्ष से पूछना कोई मेरा गुनाह था? उसके बाद मुझ पर संगीन धाराओं में, अलग अलग 14 धाराओं में जो कि नॉन अवेलेबल थी, मुकदमा कराया गया। सोचिए ये लोग कितना क्रूर है कि जब मुझ जैसे आदमी को परेशान कर सकते हैं तो आम जनता का क्या करेंगे? अभी चुनाव है इसलिए ये लोग खामोश हैं, वरना चुन चुन के आपसे बदला लेंगे। अगर हम आज भी धर्म के नाम पर बटते रहे तो ये लोग हम पे हमेशा जुल्म करते रहेंगे। अगर आज हम लोग ठान ले कि ना हमें हिंदू से डरना है ना मुसलमान से डरना है, हमें अपने उस इंसान से डरना है जो कर्म की बात करता है, हमें भीड़ का डर नहीं लगता। इसलिए कि मुझे स्पष्ट रूप से ये बात मालूम है कि जो इस्लाम वजू का पानी बहाने की बात नहीं करता वो खून बहाने की बात कहां करेगा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हंसते हंसते ठोकर मारते हो ऐसी सत्ता को, जिस सत्ता में नफरत हो, वो श्री राम के नाम पर लोगों का कत्लेआम हो, इसमें धर्म गलत नहीं, सनातन धर्म गलत नहीं। सनातन धर्म के कुछ वैसे लोग गलत हो सकते हैं जिनकी घटिया मानसिकता की वजह से समाज में नफरत फैल रहा है। हर कीमत पर एक होना पड़ेगा, 100% भारतीय होना पड़ेगा। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड के लिए छचन रहे हैं, राशन के लिए छचन रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े राशनदार और बड़े लोग अपने घर में बोरा से राशन पहुंचवा रहे हैं, इन्हीं बाजारों में बोरा से चावल और गेहूं आके बिक रहा है। आखिर वो चावल क्यों यहां आ रहा है? इसका मतलब है कि कोई ऐसे आदमी को मिल रहा है जिनको जरूरत नहीं थी और उनका नाम काटने की हिम्मत आपके जनप्रतिनिधियों में नहीं है, इसलिए कि उन्हीं के यहां उठना बैठना है उनका। इंदिरा आवास में आज भी ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, बिल्डिंग है, फिर भी उनको इंदिरा आवास दिया गया। और जो लोग पूरी बरसात में रात भर टब लगा के पानी को छानते हैं, उनके घर पे छत नहीं है। जिस बाजार में पूरी दुनिया आके ये कहती हो क्षेत्र के लोग कि भैया हम यहां से कमा के जाते हैं, बाजार को रेवेन्यू मिलता है, वहां एक बूंद पीने का सही पानी का इंतजाम नहीं है।
आखिर स्थानीय लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी, दुकानदारों को भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए। पहले एक दौर में सुल्ताना डाकू एक हुआ करता था, आजकल वो डाकू अभी छुट्टी पर है, बिजली विभाग आगे आ चुका है। बिजली विभाग ने लूट मचा रखी है, लेकिन है किसी आपके नेताओं की हिम्मत जो बिजली विभाग के जेई से सवाल कर सके, एसडीओ से सवाल कर सके? वो सवाल इसलिए भी नहीं कर सकता कि उसकी हैसियत सिर्फ 200-500 रुपया देकर दलाली कराने की है। जो आदमी अपना सेक्टर करने की बात करेगा वो आपकी मदद कहां से करेगा? ना अस्पताल में ये लोग बात कर सकते हैं, ना थाना में अगर आपको गलत तरीके से पकड़ के ले जाया गया है तो ये पूछने नहीं जाएंगे कि क्यों पकड़ा, बल्कि ये कहेंगे कि 500,000 दे के छोड़ा लो। हम उसका मोरल क्यों बढ़ाएं? कोई आके हम पर बाहर से जुल्म करे। हम आजाद भारत में जी रहे हैं, जहां भारत के लालों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराया था। आजाद भारत में अगर हम लोगों को आज भी सांस लेने की इजाजत नहीं है तो कैसे लें? हम क्या करेंगे इसका फैसला भी कोई दरबार में बैठ के दरबारी करेगा तो आखिर हम कहां जाएं? जिसका समाज में कोई सरोकार नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे हम आप लोगों को कुछ न कुछ दे सकते हैं, वो भी अपने घर से नहीं, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से। जैसे रोहतास में एक उच्च स्तरीय अस्पताल, जब आपको जरूरत हो तो 24 घंटा आपके लिए अस्पताल का दरवाजा खुला हो और कोई भी डॉक्टर आपके लिए कहे कि हाँ हम इलाज करने को तैयार है, चाहे उसमें अच्छे ऑपरेशन की व्यवस्था हो, चाहे सीटी स्कैन वगैरह, जो कुछ भी बेसिक सिस्टम हम लोगों को मिलना चाहिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो चीज होती चाहिए वो उसके करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। एक अच्छे अस्पताल की जिसकी बात कर रहा हूं उसमें 3 एम्बुलेंस पहले से है। एक एम्बुलेंस माननीय सांसद श्री छेदी पासवान ने वादा किया है, अगले 1 महीने के अंदर में वो एम्बुलेंस आ जानी चाहिए, कोटेशन जा चुका है। और एक एम्बुलेंस नगर पंचायत रोहतास की तरफ से, 5-5 एम्बुलेंस